भोलापुर गांव हरा भरा था, पर उसमें रहने वाली राधा की दुनिया हरियाली से कोसों दूर थी। राधा, जो बचपन में सबसे चंचल, सबसे हंसमुख लड़की थी, अब एक गरीब किसान की पत्नी बनकर दिन रात संघर्ष कर रही थी। उसका पति मोहन ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत की मार ने उसकी मेहनत को बेकार कर दिया था। सूखे ने खेत जला डाले, साहूकार ने सूद बढ़ा दिया और बच्चों का पेट पालना मुश्किल होता जा रहा था। राधा, खेत का हाल बहुत खराब है। फसल सूख गई, पानी बिल्कुल नहीं आया। भगवान जाने कब तक ये कर्ज का बोझ उठाते रहेंगे। रोहित का स्कूल का भी खर्चा बाकी है। हिम्मत मत हार, कुछ तो होगा। राधा की एक छोटी बहन थी, विमला, जो भाग्य की रानी निकली। विमला की शादी शहर के मशहूर व्यापारी अर्जुन से हुई थी। विमला की किस्मत देखकर गांव में लोग कहते, किस्मत हो तो विमला जैसी। विमला अब बड़े बंगलों में रहती थी। उसकी अलमारी में महंगे साड़ियां और गहनों का ढेर था। राधा और विमला बचपन में साथ साथ खेलती थीं, तालाब में नहाती थीं, पेड़ पर झूला झूलती थीं। राधा विमला को कहानियां सुनाती और विमला उसकी गोदी में सिर रखकर सो जाती। पर वक्त बदलते देर नहीं लगती। विमला ने शादी के बाद गांव आना बंद कर दिया। उसे गांव की सादगी अब बोझ लगती थी। मोबाइल पर भी बस औपचारिक बातें होती। दीदी कैसी हो? हेलो हेलो विमला, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। और फिर किसी बहाने फोन कट जाता। राधा का बड़ा बेटा रोहित एक दिन खेलते खेलते कुएं में गिर गया। उसे बचा तो लिया गया, लेकिन बुखार और इन्फेक्शन ने उसकी हालत बिगाड़ दी। राधा बहुत ही परेशान हो गई थी। गांव के डॉक्टर ने कहा, राधा, बच्चे का इलाज शहर में ही होगा, वरना तुम्हारे बेटे को जान का खतरा है। शहर के डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं, पर हमारे पास पैसे कहाँ हैं? शहर जाने के पैसे नहीं थे। तब मोहन ने राधा से कहा, विमला से मदद मांग लो, आखिर तुम्हारी बहन है। राधा का दिल टूटा। उसे अपनी बहन से भीख मांगने की कल्पना ही दुखदाई लगी, लेकिन बेटे की जान ज्यादा जरूरी थी। आंखों में शर्म और दिल में उम्मीद लेकर वह शहर चली गई। एक मिनट ठहरो, तुम कौन हो और बिना बताए अंदर कहाँ चली जा रही हो? भाई, मैं विमला की बहन हूँ, उससे मिलना है। विमला का आलीशान घर देखकर राधा की आंखें फटी रह गईं। चमचमाती कारें, सुंदर फव्वारे, कीमती पर्दे, यह वही विमला थी जिसके साथ वह कभी एक बिस्तर पर सोती थी। विमला ने उसे देखकर बहुत चक्की सी मुस्कान दी। दीदी, अचानक कैसे आना हुआ इतने सालों बाद? राधा ने धीरे से कहा, मेरा बेटा कुएं में गिर गया था। अब वो बहुत बीमार है। डॉक्टर ने शहर लाने को कहा है। कुछ मदद कर दे बहन। विमला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, दीदी, अर्जुन अभी बिजनेस ट्रिप पर हैं, उनके बिना मैं बड़ा फैसला नहीं ले सकती। मैं बस थोड़े पैसे दे सकती हूँ। आजकल हमारे खर्चे भी बहुत बढ़ गए हैं। विमला, मैं भीख नहीं मांग रही, अपनी बहन से मदद मांग रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो 1000 रुपए रख लो। मैं और कुछ नहीं कर सकती। विमला ने 1000 रुपए पकड़ाए। राधा के लिए यह अपमान था, लेकिन बेटे की जान की खातिर उसने वो पैसे रख लिए और चुपचाप लौट गई। क्या हुआ राधा, विमला ने मदद की? थोड़ा पैसा दिया है, पर भरोसा नहीं कर सकती। अब हमें खुद कुछ करना होगा। मोहन ने बाकी रकम किसी तरह गिरवी रखकर जुटाई और रोहित को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने कहा, वक्त रहते ले आए, वरना हालात बिगड़ जाते। राधा ने भगवान को धन्यवाद कहा। इस घटना के बाद राधा ने तय कर लिया, वह अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी।
उसने खेत में और मेहनत करनी शुरू कर दी। औरतों के साथ मजदूरी भी करने लगी। सब्जियां उगाने का काम सीखा और गांव की सहकारी समिति से थोड़ा लोन लेकर गाय खरीद ली। उसका छोटा दूध का कारोबार धीरे धीरे जमने लगा। उधर विमला के जीवन में भी तूफान आने वाला था। अर्जुन ने शेयर बाजार में बड़ा पैसा लगा दिया था, लेकिन एक दिन पूरा पैसा डूब गया। बैंक का लोन चुका न सके तो उनकी कोठी तक नीलाम हो गई। विमला ने पहली बार गरीबी का डर देखा जो उसकी दीदी बरसों से झेल रही थी। सब गया विमला, हमारी कोठी तक बिक जाएगी। नहीं अर्जुन, मैं गांव कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? अब यहाँ कुछ बचा नहीं, चलना पड़ेगा। इधर राधा का बेटा रोहित स्वस्थ होते ही पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। राधा ने अपने पुराने सपने जिंदा किए। वह चाहती थी रोहित डॉक्टर बने ताकि गांव के गरीब बच्चों का मुफ्त में इलाज कर सके। एक दिन विमला, जो अब टूटकर बिखर चुकी थी, गांव लौटी। बाल बिखरे थे, कपड़े पुराने थे और आंखों में पश्चाताप था। गांव की गलियों में उसकी चाल धीमी पड़ गई। राधा के दरवाजे पर खड़ी हुई और बोली, दीदी, मैं हार गई, सब खो दिया, रहने दोगी ना? राधा ने बिना एक पल की देरी किए उसे गले लगा लिया। बहन, घर तुम्हारा ही है, किससे डरती है? विमला फूट फूट कर रोने लगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली अमीरी गहनों में नहीं, रिश्तों में होती है। राधा ने विमला को अपने छोटे से घर में जगह दी और खेत में साथ काम करने को कहा। विमला, जिसने कभी हल नहीं छुआ था, अब मिट्टी में पैर डालकर सीखा कि अनाज कैसे उगता है। दोनों बहनों ने फिर से 7 रोटियां तोड़ी, साथ खेत में पसीना बहाया और वही प्यार दोबारा खिल उठा जो बचपन में था। राधा का दूध का कारोबार अब इतना बढ़ गया था कि उसने पास की मंडी में सप्लाई शुरू कर दी। गांव के औरतों को भी काम दिया और एक महिला समूह खड़ा कर दिया। विमला ने भी अपनी अकाउंटिंग की पढ़ाई का फायदा उठाते हुए राधा के कारोबार में मदद की। राधा ने विमला से कहा, देख, तेरा शहर का हुनर हमारे गांव में काम आएगा। पैसे का घमंड मत रखना, मेहनत का गर्व रखना। विमला ने सिर झुकाकर कहा, दीदी, तूने मेरी आंखें खोल दी। कुछ साल बाद राधा का बेटा डॉक्टर बनकर गांव लौटा। अब वह हर गरीब बच्चे का मुफ्त इलाज करता है। माँ, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब गांव के बच्चों का इलाज करूंगा। बेटा, यही तो मेरा सपना था। गांव में राधा और विमला की कहानी मिसाल बन गई कि एक बहन दौलत में खो गई थी तो दूसरी बहन मेहनत में रमी रही, लेकिन आखिर में प्यार और अपनापन ही दोनों को फिर जोड़कर ले आया। आज भी भोलापुर में लोग जब इन दोनों बहनों को खेत में हंसते हुए देखते हैं तो कहते हैं, गरीब बहन अमीर बन गई, अमीर बहन गरीब हो गई। पर आखिर दोनों का दिल ही सबसे अमीर निकला। राधा अब गांव की प्रेरणा बन चुकी है। उसके कामों से गांव की औरतों को हिम्मत मिली। विमला भी राधा के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखा रही है। राधा की आवाज हर रोज नई बहनों को याद दिलाती है, रिश्ते ही असली पूंजी हैं, बाकी सब जाता आता रहता है।